2020 में जब देश भर में कोरोना ने पैर पसारना शुरू ही किया था, तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया था। मामला डबल मर्डर का था और यह मर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से महज चंद ही कदम दूरी पर स्थित रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। मामला इतना वीवीआईपी था कि महज 3 से 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस को सोल्व कर दिया। इसके बावजूद केस मिस्टीरियस रह गया और आगे यह केस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया। तो आखिर क्या है इस केस की कहानी? इसकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, किसने हत्या की और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। आगे इस केस बाप बेटी के बारे में जो बात सामने आई थी उसे सुनकर यकीनन आप शौक रह जाएंगे। इससे पहले अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पोस्ट इलाके गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 की है। अगस्त 2020 में यह बंगला रेलवे के बड़े अधिकारी आर.डी. वाजपेयी के परिवार का आशियाना हुआ करता था। 1998 बैच के रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। दिल्ली में फिलहाल आर.पी.डी. वाजपेयी रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के पद पर कार्यरत थे। तब देश के रेल मंत्री थे। पीयूष गोयल की ड्यूटी के चक्कर में आर.डी. वाजपेयी 19 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे, जबकि उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी, बेटा सरव दत्त वाजपेयी और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इसी बंगले में रह रहे थे। बेटी फिलहाल लोरेंटो हाई स्कूल में 9th क्लास में थी और वह प्रोफेशनल शूटिंग की प्लेयर भी थी। इसने बहुत ही कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट भी जीते थे। बेटा गौतम नगर संस्कृति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। क्योंकि घटना के समय लड़की नाबालिग थी, इसलिए कहीं भी हम आर.डी. वाजपेयी की बेटी का नाम नहीं ले रहे थे। खैर, 19 अगस्त को आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन था, मगर काम की वजह से वाजपेयी लखनऊ में ही परिवार के साथ नहीं थे। इसलिए वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते हैं कि उनका बर्थडे घर पर ही मनाएंगे और वाजपेयी शाम में उस प्रोग्राम में वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल होंगे। सब कुछ प्लान करने के बाद दोपहर के समय मालिनी और सरव दत्त कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी बेटी भी कमरे में चली जाती है। अभी दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। आर.डी. के साथ ससुर यानी मालिनी के माता पिता मालिनी के सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग 3 बजे शाम में आर.डी. की बेटी घबराई आवाज में अपनी नानी को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं भाई और माँ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वह उठ नहीं रहे। इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। जितनी जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ जाओ। इतना कहने के बाद वह लड़की फोन पर ही जोर जोर से रोने लगती है। लड़की के रोने की आवाज सुनकर मालिनी की मां घबरा जाती है। वह तुरंत इस बात की जानकारी अपने पति को देती है और फिर दोनों बस कुछ ही मिनट के अंदर भागते हुए आर.डी. के बंगले पर पहुंच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है और उनके एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करती है। सभी कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर सबके पैरों के तले से जमीन है वो खिसक जाती है। वहां उन्हें नजर आता है कि कमरे में मालिनी और उनका बेटा सरव दत्त खून से लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है। वहां मौजूद लोग उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद लोग जल्द ही इमरजेंसी नंबर पर फोन कर देते हैं। बस चंद ही मिनटों में एम्बुलेंस बंगले के बाहर पहुंच जाती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम द्वारा दोनों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है।